नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज़ और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है अपने संगठन के लिए, अपने संघर्ष के लिए। लेकिन हम राजस्थान के सरदार शहर की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई सही नहीं है। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी है वो दो गुटों में बटी हुई नज़र आती है। यही हाल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का है। तो सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है वो दो गुटों में बटी हुई नज़र आती है। जिस प्रकार से प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं होकर सर्कस बन गई है, उसी प्रकार सरदार शहर के अंदर भी भाजपा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर एक दो तीन नहीं बल्कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो विधायक प्रत्याशी की रेस में है। किसका मौका लग जाए ये अभी किसी को भी पता नहीं, लेकिन सभी प्रत्याशी का सपना देख रहे हैं। हर कोई भाजपा में ऐसे नेता हैं जो सपना देख रहे हैं कि शायद उनकी टिकट फाइनल हो जाए और उन्हें टिकट भाजपा की मिल जाए। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, दोनों ही सपना देख रहे हैं कि शायद अगला नंबर उनका हो सकता है। उसी प्रकार से सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो सपना देख रहे हैं कि शायद उनका भी नंबर लग जाए, उन्हें भाजपा की टिकट मिल जाए। ऐसे में भाजपा है वो गुटों में बटी हुई नज़र आ रही है और जिसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता अनिल शर्मा उठा सकते हैं। जिस प्रकार से हाल ही में पिछले दिनों भाजपा ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया, उसके अंदर साफ साफ पार्टी है वो दो गुटों में बटी हुई नजर आई। दो अलग अलग जगह पार्टियों के जो कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया। एक गुट है वो अब प्रहलाद सराफ है वो खुलकर सामने आ चुके हैं, खुलकर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। उनका मानना है और उनके लिहाज से देखें तो ये करीब तय है कि वो टिकट उनको मिलने जा रही है। जिस प्रकार से वो अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरदार शहर से अगले उम्मीदवार है वो प्रहलाद सराफ हो रहे हैं। लेकिन सदे हुए अंदाज के अंदर फिर से अशोक पिंचा वो प्रयास कर रहे हैं। अशोक पिंचा लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, इतना सक्रिय उन्हें पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया, पिछले कई वर्षों में कभी नहीं देखा गया। चुनाव वो हमेशा ऐन मौके पर आते हैं, जब टिकटों का बंटवारा होता है उस समय वो आते हैं और भाजपा की टिकट है वो उन्हें मिल जाती है या फिर भाजपा उन पर दाव चल देती है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब अशोक पिंचा भी तैयारी में जुटे हुए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार उनका पहला मुकाबला प्रहलाद सराफ से होना है, उसके बाद कांग्रेस से होना है। वहीं एक और भाजपा की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हाँ, एक और उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका नाम है प्रधान प्रतिनिधि, जो कि मैरी गांव से आते हैं और काफ़ी अच्छा इस दोनों काम कर रहे हैं। मधुसूदन राजपुरोहित भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने गांव के अंदर प्रभाव छोड़ा है तो कहीं ना कहीं मधुसूदन राजपुरोहित भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं शिवचंद साहू लगातार पार्टी के समर्पित नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन में अच्छी खासी पकड़ है, वो भी फिर से कोशिश कर रहे हैं। हर बार उनको टिकट नहीं देकर अशोक पिंचा को टिकट दे दी जाती है। तो ऐसे में भाजपा है वो सरदार शहर के अंदर कई गुटों में नज़र आती है। पिछले दिनों भाजपा नेता प्रहलाद सराफ उर्फ सुरेंद्र सराफ उन्होंने पार्टी का उद्घाटन भी कर लिया और पार्टी भी कार्यालय का उद्घाटन कर लिया और कार्यालय शुरू भी कर लिया। हालांकि उसका कितना लाभ चुनाव से पहले होने वाले टिकट बंटवारे में उनको मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर भाजपा के अंदर कई गुट हैं और हर गुट अपने प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल जब नेता प्रतिपक्ष का पद राजेंद्र राठौड़ को मिला, उस दरमियान भी देखने को मिला। उस दौरान सरदार शहर के अंदर आतिशबाजी की गई, अलग अलग गुटों के अंदर आतिशबाजी की गई। कई सारे जो नेता है भाजपा के वो प्रहलाद सराफ के नेतृत्व में उन्होंने आतिशबाजी की, तो कई सारे नेताओं ने मधुसूदन राजपुरोहित के नेतृत्व में आतिशबाजी की। दोनों ही ओर से दिखाने की कोशिश की कि राजेंद्र राठौड़ के करीब वो है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हावी है, वैसे ही सरदार शहर के बात करें तो सरदार शहर के अंदर भाजपा में गुटबाजी हावी है। लेकिन सरदार शहर के अंदर एक बात और है, सरदार शहर के अंदर भाजपा सड़कों पे नहीं उतरती है। भाजपा हमेशा पता नहीं वो कौन सी भाजपा के अंदर दिक्कत है कि वो कोई मुद्दे नहीं उठाती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा हो, भाजपा है वो सड़कों पर नहीं दिखाई देती। हालांकि भाजपा जानी इसीलिए जाती है कि वो आंदोलन करती है, लेकिन सरदार शहर के अंदर उल्ट है। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो सड़क से संसद तक मुद्दे उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, लेकिन सरदार शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नगर पालिका के अंदर वो विपक्ष में है, सरदार शहर के अंदर विधायक कांग्रेस का, उसके बावजूद भी कोई भी मुद्दा है वो भाजपा नहीं उठाती है। लेकिन विधायक पद के प्रत्याशी है वो कई सारे हैं।
सूत्र ये बताते हैं कि यदि आज भी यदि विधायक के लिए यदि स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं अशोक पिंचा का पलड़ा है वो भारी है। ज़्यादातर कार्यकर्ता वो अशोक पिंचा को समर्थन करते हैं। ज़्यादातर कार्यकर्ता यही सोचते हैं कि अशोक पिंचा को फिर से मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि सदैव अंदाज के अंदर प्रहलाद सराफ भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया, उसके बाद से अब उन्होंने कार्यालय खोल रखा है, तो प्रहलाद सराफ की ओर से भी प्रयास जारी है। लेकिन पहली पसंद आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं की अशोक पिंचा ही हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रहलाद सराफ कितना प्रभाव है वो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं पर छोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरदार शहर के अंदर सड़कों पर भाजपा नहीं उतरती है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल जाता है। कांग्रेस के अनिल शर्मा है वो आसानी से विजय प्राप्त पिछले चुनाव में की थी और उससे पहले लगातार दिवंगत विधायक पंडित भोला शर्मा विजय हासिल करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है, भाजपा को संगठन मजबूत करने की आवश्यकता है, वरना एक बार फिर से वही प्रदर्शन है वो भाजपा का रहेगा और फिर से यहाँ पर कांग्रेस है वो हावी हो जाएगी। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से किसान है वो किसानों के ऊपर प्रकृति की मार पड़ी है। ओलावृष्टि के चलते, बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन ना ही तो सरदार शहर की विधायक कहीं नज़र आए और ना ही विपक्ष कहीं नज़र आए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। किसान है वो अपने खेत में रो रहे हैं क्योंकि किसानों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर चुका है। लेकिन ना ही तो विपक्ष नज़र आता है जो कि मुआवजे की मांग करे, उनके बीमा क्लेम की मांग करे, और ना ही विधायक नज़र आते हैं। लेकिन ये सभी चुनाव के समय जब आएंगे तो कहीं नहीं, चुनाव के समय जब ये सभी किसानों के पास जाएंगे तो ऐसा ही जवाब किसानों की ओर से भी इन जनप्रतिनिधियों को, इन माननीयों को मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर सरदार शहर के अंदर वो फूट नज़र आ रही है, तो इसका लाभ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनिल शर्मा है, वो ही नेता हैं सरदार शहर के अंदर सर्वमान्य। तो भाजपा के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक प्रत्याशी की रेस में है, विधायक प्रत्याशी की दौड़ में, जिनमें से नाम प्रमुख है अशोक पिंचा, फिर प्रहलाद राय सराफ और सुरेंद्र सराफ, इसके अलावा मधुसूदन राजपुरोहित, इसके अलावा शिवचंद साहू, वो भी एक बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा है वो किस पर दाव चलती है या फिर कोई अन्य चेहरा निकल कर आ सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। वहीं राजकरण चौधरी का क्या, इन दिनों राजकरण चौधरी है वो खामोश है, लेकिन वो चर्चाओं में नहीं है। राजकरण चौधरी भी अपनी ओर से प्रयास है वो कर रहे हैं। राजकरण चौधरी नगर पालिका आपके द्वार के तहत जन सुनवाई कर रहे हैं और प्रत्येक वार्डों के अंदर जाकर शहरवासियों की नब्ज टटोल रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर शहर की जनता का क्या माहौल है। हालांकि उनका मुद्दा ये है कि वो शहर वार्डों के अंदर जा रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। वार्ड के अंदर जहाँ कहीं भी समस्या है मौके पे पहुँच रहे हैं, वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन क्या राजकरण चौधरी का यही उद्देश्य है? समझने वाली बात ये होगी कि राजकरण चौधरी भी चाहते हैं कि कहीं उनका नंबर भी लग सकता है। राजकरण चौधरी भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से काम सरदार शहर के अंदर किए, प्रभाव छोड़ा है नगर पालिका के काम के जरिए, अपने शानदार निर्णयों के जरिए, जिस प्रकार से उन्होंने कच्चा अवशिष्टन का निर्माण किया, जिस प्रकार से पानी की समस्या, जो कि जल भराव की समस्या सरदार शहर के मुख्य बाजार में रहती थी, उसका समाधान किया, जिस प्रकार से वो पार्कों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी सपने देख रहे हैं कि उनका नंबर भी लग सकता है। सरदार शहर की जनता उन पर भी विश्वास जता सकती है। यदि उनको टिकट मिलती है तो वो भी जीत सकते हैं। टिकट मिलती है, बड़ा सवाल ये कि टिकट असली मिलती किससे है, क्योंकि वो प्रयास है हाल फिलहाल में करते हुए नज़र नहीं आते हैं। कहीं वो कहते भी नहीं है कि मुझे विधायक बनना है या विधायक के लिए मुझे काम करना है, लेकिन हम जानते हैं कि हर नेता का सपना होता है कि वो भी आगे जाए। तो प्रयास है वो राजकरण चौधरी की ओर से भी किए जा रहे हैं। बताती है हालांकि हाल फिलहाल में चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन नेताओं की ओर से अभी से ही दौड़ धूप शुरू कर दी गई है। नेताओं की ओर से अभी से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आप बने रहिएगा दिव्य न्यूज़ के साथ, हम इसी प्रकार से आपको अब हर दिन खबरें पहुँचाते रहेंगे।